तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि चैप्टर नंबर 14 हमारा साइंस क्लास 6 का शॉर्ट नोट्स है, जो कि वाटर है यानी कि जल। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। जो हमारा जल है, जल ही जीवन है, ऐसा बोला जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों बोला जाता है, हमारे पूर्वज क्यों बोलते थे और आज भी बोला जाता है डिजिटलकरण के माध्यम से। वाटर का मतलब जल इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब वाटर हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे हमें बचाना ज़रूरी है। चलिए, वाटर विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज़ नोन एज फ्रेश वाटर या फिर पोर्टेबल वाटर। वैसी जो पानी हो गया, ताज़ा पानी, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, जो जिसका उपयोग हम मनुष्य कर सकते हैं, वैसे पानी को हम लोग बोलते हैं ताज़ा पानी या फिर उपयोग करने वाले जल। ओनली 2.6% ऑफ टोटल वाटर इज फ्रेश वाटर। धरती पे मौजूद पूरे 100% में से 2.6% वाटर ही है जिसे हम लोग फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी बोलते हैं। ओनली 0.01% ऑफ द टोटल वाटर रीचेज ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सिर्फ और सिर्फ 0.01% ही है वाटर जो हमारे मनुष्य और पशुओं तक ये पानी पहुंचता है और उसका हम उपयोग करते हैं। बात करते हैं वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र, ये कैसे होता है। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको समझने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। द साइकिल ऑफ प्रोसेस बाय विच वाटर सर्कुलेट बिटवीन द अर्थ्स ओशन एटमॉस्फेयर एंड लैंड इन्वॉल्विंग प्रेसिपिटेशन एज रेन एंड स्नो। जो हमारा जल है वो जल चक्र होता कैसे है, तो पानी जो है पहले तो जल में गया, जल जो है पानी वो पहले धरती में गया। धरती में जाने के बाद क्या किया, वहाँ पे वो हमारे जलवायु के में मूव करने लगा। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जलवायु है, तो पहले पानी पृथ्वी के अंदर गया, फिर ये धीरे धीरे वाष्प बनते हुए हमारा ये वायुमंडल में गया। वायुमंडल में जाते जाते ऊपर चला गया हमारे आकाश में, जिसे हम लोग बादल बोलते हैं। बादल के फॉर्म में बना, बादल के फॉर्म में बनने के बाद धीरे धीरे स्नो बना, मतलब बर्फ़ की तरह बनते बनते अब जो है बारिश के तौर में या फिर ये हमारा बर्फ़ के तौर में ऊपर से हमारे धरती पे दोबारा से वो आ जाता है, जिसे हम लोग जल चक्र भी बोलते हैं यानी कि वाटर साइकिल। ड्रेनेज इन स्ट्रीम्स रिवर्स एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो हमने बताया आपको कि पहले तो पानी धरती में गया, धरती में जाने के बाद फिर से ये क्या किया, भाप बना, भाप बन के हमारा वायुमंडल में गया, वायुमंडल में जाने के बाद आकाश में गया, वहाँ पे बादल बना, बादल बनने के बाद ये बर्फ़ का फॉर्म में बदला, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े में फॉर्म होते हैं। जैसे आपने ठंडा के समय में देखा होगा कुहासा जो बनता है, उस टाइप के स्नो में बदल जाते हैं और वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बनने के बाद वापस से वो नीचे गिरते हैं, या फिर उस फॉर्मेट में स्नो के फॉर्म में या फिर बारिश के फॉर्म में। तो फिर से हमारा जो वाटर साइकिल है वो पूरा हो जाता है और इसी के कारण है कि जो जल की कमी है वो नहीं होती है। अब बात करते हैं जो ये वापस से गिरता क्यों है आखिरकार, क्योंकि देखिए जब सूखा पड़ने लगता है धरती पे, तो सूखा होने के बाद ऊपर में आकाश में वाटर का स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बादल जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में घना बन जाता है। अब घना बनने के बाद जिस क्षेत्र में भी बादल काफ़ी ज़्यादा है उस क्षेत्र में भारी बारिश आती है, जिस वजह से दोबारा वहाँ का सूखा गायब होता है और जल जो है दोबारा से वहाँ हो पाता है और मनुष्य जीवन उपयोग कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण, जल का बचाव क्या है। इट इज़ वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। ये एक ऐसा कदम है, एक ऐसा अहम इसकी ओर एक चर्चा करने वाली एक चीज़ें हैं कि मनुष्य को पानी का संरक्षण बचाव करना ज़रूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो हम उन मनुष्यों में संख्या आएंगे जो बुद्धिमत्ता और जीवटता को बढ़ावा देती हैं और आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उन्हें हम एक अलग तोहफा देंगे जो जल के रूप में होगा। और जल के स्टोरेज हमारे धरती के अंदर काफ़ी कम हो गई है इस वजह से। तो ये क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। ये एक बहुत ही एक बुद्धिमत्ता का काम हुआ और एक तरीके से बोल दे तो जो हमारा एक, तो ये जैसे बुद्धिमत्ता और एक उचित एक हमारा उपयोगी होगा हमारे अगली पीढ़ी के लिए, जल के लिए। वे ऑफ कंजर्विंग वाटर, वाटर को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
तो गेट ऑल लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड, जो हमारे नल है, कल है, पाइप कहीं भी फटा टूटा फूटा हो तो उसको रिपेयरिंग करें जहाँ से जल बर्बाद ना हो। यूज अ बकेट फॉर टेकिंग बाथ इंस्टेड ऑफ अ सुअर, जहाँ पे आप यूज़ करते हैं झरना, उस जगह पे आप क्या करें तो बाल्टी से पानी में नहाएं भर के। कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर गार्डनिंग एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, जो हमारे धरती है, खाली सतह है, वहाँ पे बारिश का पानी को जमा करें, जमा करने के बाद वहाँ पटाएं ताकि वो जो है वाटर साइकिल कर पाए। दूसरी चीज़ है पेड़ पौधों को पटाने के लिए जल के, जब भी हमारा बारिश हो तो उस बारिश के पानी को स्टोर करके रखें और उसे ही हम लोग गार्डनिंग में काम दें ताकि बाग बगीचे में जाकर पेड़ पौधों को पटाएं। वॉश योर साइकिल कार्स, ये सब बकेट विद इंस्टेड ऑफ पाइप्स, पाइप से जो हम लगाकर साइकिल को, बाइक को धोते हैं, कार को, तो वो नहीं करना है, बाल्टी में पानी भर के करना है ताकि पानी का बचत होगा। इंस्टेड ऑफ वॉशिंग द फ्लोर यूज ए मॉप, जो इस फ्लोर को हम लोग साफ़ करते हैं, धोते हैं, तो उस फ्लोर को धोने के जगह पे हम लोग वॉश कर दें, जैसे धोते हैं ना पानी से, बाल्टी से या पाइप से लगा कर, वैसा नहीं करना है, हमें पोछा से पोंछ कर ही साफ़ करना चाहिए ताकि पानी की बचत हो। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जल की हमारी क्या एक तरीके से महत्वता है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टोमक व्हेन फूड इज़ मिक्सड विथ वाटर, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हम जल भी पीते हैं, तो जल इसलिए पीते हैं कि जल के साथ भोजन मिल जाए और पचने में वो आसानी हो। इम्पोर्टेंस मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, एक महत्वपूर्ण ऐसा ये भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारे पूरे जो ये शरीर है, उस शरीर में जल का क्या महत्व है कि वो भोजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी में हर एक पार्ट में भेजता है, हाथ में हो, मुंह में हो, कान में हो, पैर में हो, पेट में हो, हर जगह पे। वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, आपने सुना भी होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, इसमें यूज किया जाता है पानी का और इस पानी से ही बिजली उत्पन्न होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड बीज को उत्पन्न करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए, उसको पेड़ को बढ़ाने के लिए, विकास के लिए हमें क्या ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, अगर गर्मी के समय में हमारा जो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है तो क्या करते हैं, हम जाकर नहा लेते हैं, तो नहाने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो उस पानी से जब नहाएंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर यानी कि ताप जो है वो समान व्यवस्था में बना रहेगा। एक्सेस ऑफ वाटर, अब क्या हुआ कि पानी जो है ज़्यादा मात्रा में हो गई, तब क्या होगा, वेन इट रेन्स या फिर स्नो सम ऑफ वाटर इज़ रिटेन बाय सोइल, जब बारिश होता है या फिर जो हमारा घना कोहरा के फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे गिरता है, एक तरीके से हम बोल देना तो कश्मीर में, हिमाचल में या फिर लद्दाख में जो बर्फ़ें गिरती हैं, उस बर्फ़ की बात हो रही है, तो उस बर्फ़ के तौर पे जब पानी गिरती है तो वो सारे पानी फिर से धरती में पानी की जो मात्रा है उसे बढ़ा देती है। इट कॉज्ड फ्लड, और ये अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गया तो क्या ये एक बाढ़ का भी संकेत हो जाता है और बाढ़ भी आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, इट इफेक्ट बाय डैमेज प्रॉपर्टी एंड डैमेज इन डेंजर द लाइफ्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये क्या करता है, हमारे क्षति हो जाती है मनुष्यों की और पशुओं के, माल जाल की क्षति होती है, इसमें आपकी संपत्ति डूब जाता है, खाने पीने की कमी आ जाती है। रैपिड रन ऑफ कॉजेज सॉइल इरोशन, जल का बहाव अगर तेज़ी से होता है तो ये मृदा अपरदन भी हो जाता है, मतलब मिट्टी का बहाव भी हो जाता है। लैक ऑफ वाटर, इट इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज टू मीट वाटर्स नीड्स विद इन अ रीजन, कि कहना क्या चाह रहा है कि लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो वाटर है उसकी कमी होती है, तो जो स्रोत होते हैं उस स्रोत से वाटर की प्राप्ति होती है हमारे क्षेत्र में, ये क्या करता है, इट कॉज ड्रॉट लाइक कंडीशन, जब हमारा पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सूखा का भी परिस्थिति आ जाता है। और इट इफेक्ट बाय एक्यूट वाटर क्राइसिस, क्रॉप फेलियर, लूज ऑफ लाइफ इन फॉर्म ऑफ स्टारवेशन,
क्या क्या होता है, तो एक तो पानी की कमी आ जाती है, हमारे जो अस्त व्यस्त जीवन है वो तो हो ही जाता है, उसके साथ साथ जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है, खाने पीने की कमी आ जाती है, जिस वजह से भूखमरी भी हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जल का जमाव। देखिए, मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर यूज ड्यूरिंग स्कार्सिटी। जो जल जमाव होता है उसका उपयोग हम करते हैं जब पानी की कमी आती है तब। और एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम पानी को जमा करते हैं, जो हमारे बारिश का पानी है, और उसको यूज करते हैं जब पानी की कमी आती है तब, तो उसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं, मतलब जल जमाव। इट कैन बी यूज फॉर सेवरल पर्पस इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग, फ्लशिंग। और ये जो उपयोग करते हैं हम लोग धोने के लिए, पीने के लिए पानी, या फिर किसी पौधों को देने के लिए, या फिर बहाव के लिए, धरती के अंदर पानी को फिर से वाटर साइकिल पूरा करने के लिए। वाटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो पानी है वो वाष्प में बदलता है और फिर से वो हमारा उदरपातन करके ज़मीन के अंदर फिर से वो आ जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि पानी ज़मीन के अंदर आता है, वहाँ से ऊपर जाता है, फिर वापस बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। द वाटर वेपर इन द कंडेंस्ड फ्रॉम टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जो वाटर के वेपर है, पहले तो गर्मी मान लेते हैं, गर्म जब ज़्यादा ताप था तो वेपर वाष्प बन के ऊपर गया, वाष्प बनने के बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बदल गए, और जैसे ही ये ठंडा हुए, ठंडा होने के बाद पानी के छोटे छोटे बूंद बन गए, और विच अपीयर्स, जो दिखते हैं एज क्लाउड्स, जो बादल के तौर पे दिखते हैं। मेनी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, स्नो या फिर हेल। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं वो एक साथ जाते हैं और बड़े ड्रॉपलेट में बदल जाते हैं। पहले मान लेते हैं ज़मीन है, ज़मीन पे तेज़ धूप है, तेज़ धूप के कारण क्या हुआ कि जो पानी है वो धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में ऊपर जाया, ऊपर जाकर क्या हुआ कि आकाश में जैसे ही गया ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट में बदलने लगे। बड़े बड़े ड्रॉपलेट एक साथ मिल के बड़े ड्रॉपलेट में तब्दील हो जाए। जब ये भारी ड्रॉपलेट बन जाते हैं बहुत बड़े, तब ये नीचे गिरना चाहते हैं, नीचे गिरते हैं। तो धीरे धीरे जब नीचे गिरते हैं तो ये क्या होते हैं, यही स्नो होते हैं, या फिर रेन होते हैं, या फिर हेल होते हैं। कहने का मतलब बारिश का बताते हैं, या फिर बादल नीचे गरजते हैं, या फिर जो कुहासा चलता है नीचे ड्रॉपलेट के फॉर्म में ठंडा के समय में, वो हो जाते हैं। रेन, हेल एंड स्नो रिप्लेनिश वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड सोइल। जो हमारा बारिश है, ओला है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, स्नो, जो हमारा बर्फ़ नीचे गिरता है तो वो क्या करता है, फिर से हमारे रिवर में, यानी कि नदी में, झील में, तालाब में, कुआं में या धरती में पानी को भरता है। एक्सेसिव रेन्स में कॉज फ्लड्स वाइल लैक ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड में कॉज ड्रॉप्स। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा भारी बारिश जब होता है, भारी पानी आ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि बाढ़ आ जाता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा समय के लिए जब सूखा पड़ जाए, पानी नहीं आता है, तो सूखा हो जाता है, यानी कि अकाल हो जाता है। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड, सो इट नीड टू बी यूज्ड केयरफुली। पानी की कमी है हमारे धरती के अंदर, तो इसकी उपयोगिता जो है वो अपने पर्याप्त मात्रा में ही करें, पानी की बर्बादी ना करें। हमारी तरफ से भी है कि डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट वाटर। ओके, चलें, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।